और तो स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स आर में। मेरा नाम है शुभेंदु पांडे। वर्ल्ड कप होना इस साल टीम इंडिया में अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप का आयोजन होगा, लेकिन उससे पहले आईसीसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। आईसीसी का जो फैसला है वो वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मुकाबलों से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक नियम का इस्तेमाल नहीं होगा जिसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। उसके बारे में बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे क्या ये पहली बार हो रहा है, किस तरीके के नियम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और बाकी इस नियम से कितना प्रभाव पड़ेगा, इस पर आपकी भी राय लेंगे। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स आर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। अब आते हैं खबर पर। दरअसल इस साल अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप होगा, टीम इंडिया में होगा और हमें उम्मीद करेंगे कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीते। लेकिन इससे पहले जून और जुलाई में वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन राउंड के मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें 10 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। और अब जो खबर आ रही है, जो कल से ही जो रिपोर्ट चल रही है कि क्वालिफिकेशन राउंड के मुकाबलों में जो टीमें हैं वो डीआरएस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और इस नियम के ना इस्तेमाल करने से हमने देखा है कि हाल फिलहाल में जिस तरीके से डीआरएस का जो उपयोग है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है कि टीमें किस तरीके के फैसले हुए हैं जो कहीं ना कहीं कई बार टीमों के पक्ष में गए हैं। डीआरएस उस लिहाज से आज के दौर में अगर देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में डीआरएस का इस्तेमाल ना होना टीमों के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। इसके साथ ही अब जो रनआउट का जो फैसला होगा वो तीसरे अंपायर द्वारा जरूर किया जाएगा, लेकिन ये जो नियम है इस पर आईसीसी ने मुहर लगा दी है कि भाई ये क्वालिफिकेशन वाले मुकाबलों में आपको डीआरएस का जो इस्तेमाल होता था वो देखने को नहीं मिलेगा। वर्ल्ड कप से पहले जिम्बाब्वे में ये क्वालिफिकेशन राउंड के मुकाबले खेले जाएंगे। जून और जुलाई में मुकाबला होगा भी। अगर हम बात कर ली जाए कि इस मुकाबलों के 18 जून से 9 जुलाई तक ये 10 टीमों के बीच खेला जाएगा। इसकी मेजबानी जिम्बाब्वे क्रिकेट जरूर करेगा, लेकिन अगर बात कर ली जाए इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला वहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नीदरलैंड, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और फिर आयरलैंड या दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो सीरीज के मुकाबले बाकी हैं वहां पर बड़ा रोमांचक रहेगा कि किस तरीके से कौन सी टीमें आगे जाती हैं। लेकिन श्रीलंका, वेस्ट इंडीज को भी क्वालिफिकेशन वाले जो मुकाबले हैं खेलने हैं और उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर ये दोनों आगे बढ़ें, क्योंकि इन दोनों के अगर मान लीजिए अफ्रीका उधर से पहुंच जाती है तो फिर अच्छा रहेगा, वरना फिर इन तीनों टीमों में से सवाल आ जाएगा कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी। आप वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, अफ्रीका में से कोई एक टीम वर्ल्ड कप में नहीं देख पाओगे। हम नहीं चाहेंगे इस तरीके से हो, लेकिन श्रीलंका, वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके की क्रिकेट खेली है उसका नतीजा ये रहा है कि उनको क्वालिफिकेशन राउंड से होकर गुजरना पड़ रहा है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। ये उनका बुरा दौर है और ये कहीं ना कहीं उनका जो प्रदर्शन रहा है उसका एक नतीजा भी है। और साथ ही अगर बात कर ली जाए कि जिस तरीके से क्रिकेट लीग में नेपाल, ओमान, स्कॉटलैंड जैसी 3 टीमें थी जिन्होंने भी, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात भी क्वालिफायर में अगर बात कर ली जाए तो वहां पर भी ये भी 2 टीमों के रूप में शामिल है। अब ये सभी टीमें डीआरएस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। क्वालिफायर जो है वो डीआरएस का जो बात हम कर रहे हैं, जैसे कि खबर आ रही है कि क्वालिफायर टूर्नामेंट में डीआरएस का इस्तेमाल नहीं होना, ये कोई बहुत नई बात नहीं। इससे पहले भी अगर बात कर ली जाए तो 2019 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे में जो खेला गया था वहां पर भी 2018 में मतलब कि वहां पर भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। हालांकि इस बार सभी मैचों में तीसरा अंपायर जो है वो रहेगा, ये अच्छी खबर है, क्योंकि इससे पहले 2018 की बात करें जहां पर ये रूल नहीं था, वहां पर भी तो 34 मैचों में से केवल 10 मैचों में तीसरा अंपायर था। तो अगर आप देखें तो ये तो अच्छी खबर है कि कम से कम वहां पर थर्ड अंपायर जरूर मौजूद रहेगा। लेकिन आईसीसी से भी एक सवाल है कि जब आप इस तरीके वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन राउंड के मुकाबलों की बात करें, तो आपको इस तरीके के नियम का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो चाहे वो श्रीलंका हो, वेस्ट इंडीज हो, चाहे वो अफ्रीका हो या फिर बाकी जिम्बाब्वे, आयरलैंड, कोई भी टीम हो, उन सभी के लिहाज से बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप एक छोटी सी गलती भी ऐसा ना हो कि आपके लिए मैच के रिजल्ट को प्रभावित करे। तो उम्मीद करेंगे कि यार इस तरीके से जो राउंड क्वालिफिकेशन राउंड मुकाबले हैं आईसीसी के टूर्नामेंट से जुड़े हुए जो भी मुकाबले, वहाँ पर कम से कम आप जो नियम है, जो रूल्स है, उनको थोड़ा सा आप ध्यान में रख के चलिए ताकि वहाँ पर मुकाबले हमें और बेहतर देखने को मिले। तो ये बात ही, बाकी इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब बात आती है छोटी टीमों को बढ़ावा देने की, आप क्वालिफिकेशन राउंड के मुकाबलों में डीआरएस का इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो एक सवाल खड़ा करता है। बाकी आप लोग की क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स आर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। और हमारे जो बाकी के प्लेटफॉर्म हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।